नमस्कार दोस्तों, क्या आप जनवरी में पैदा हुए हैं या आपके परिवार में कोई जनवरी में जन्मा है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनके कैरेक्टर की क्या खासियत है, कौन से करियर फील्ड्स उनके लिए बेस्ट हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव गुण क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप भी जनवरी बॉर्न हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल पर मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स से जुड़ी रोचक जानकारियां लेकर आता रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक बटन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जनवरी में जन्मे लोगों में क्या खास बात होती है। राशि चक्र और मूल जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस की। जनवरी महीने में दो राशियां आती हैं, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न और कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। अगर आपका जन्म 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आप कैप्रिकॉर्न हैं। कैप्रिकॉर्न की सिंबल है सी गोट यानी समुद्री बकरी। इनका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न यानी शनि और यह एक अर्थ साइन है। वहीं अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच हुआ है तो आप एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस की सिंबल है वाटर बेरर यानी जलवाहक। इनका रूलिंग प्लैनेट है यूरेनस और यह एक एयर साइन है। दोनों राशियों में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो सभी जनवरी बॉर्न लोगों में दिखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही राशियों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सभी जनवरी में जन्मे लोगों को स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। दोस्तों, जनवरी में जन्मे लोगों में कई अमेजिंग पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, महत्वाकांक्षी और गोल ओरिएंटेड। जनवरी बॉर्न लोग बेहद एम्बिशियस होते हैं। ये अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर रहते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कैप्रिकॉर्न तो खासकर दी अचीवर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, नेचुरल लीडर्स। इन लोगों में लीडरशिप के गुण जन्म से ही होते हैं। ये किसी भी टीम को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता रखते हैं। ये बिना किसी की राय सुने अपने डिसीजंस लेते हैं। तीसरा, मेहनती और समर्पित। जनवरी में जन्मे लोग एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग होते हैं। ये अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं और क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने में विश्वास रखते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। चौथा, बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक। इनमें एनालिटिकल थिंकिंग की बेहतरीन क्षमता होती है। ये किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सभी फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं। एक्वेरियस खासकर अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए फेमस है। पांचवा, वफादार और भरोसेमंद। ये बेहद लॉयल फ्रेंड्स और पार्टनर्स होते हैं। एक बार अगर ये किसी पर भरोसा कर ले तो उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये अपने लव्ड वंस के लिए एनीथिंग कर सकते हैं। छठा, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इनमें ह्यूमर की बेहतरीन समझ होती है। ये किसी भी गैदरिंग में अपने विटी जोक्स और ऑब्जर्वेशन से सबका मन बहला सकते हैं। इनके साथ कभी बोरिंग नहीं होता। सातवां, सेल्फ मोटिवेटेड और इंडिपेंडेंट। इन्हें बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये खुद को मोटिवेट करने में माहिर होते हैं और अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना पसंद करते हैं। ये ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। इनके अलावा भी कई पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जैसे ये कठिन समय में भी शांत रहते हैं। इनमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और ये बड़े दिल वाले होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। नकारात्मक गुण। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जनवरी में जन्मे लोगों में भी कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, ये ट्रेट्स आपको डिफाइन नहीं करते, बस इन पर काम करने की जरूरत होती है। पहला, निराशावादी सोच, पेसिमिस्टिक। कभी कभी ये लोग चीजों के नेगेटिव साइड पर ज्यादा फोकस कर देते हैं। जब चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो ये इजीली डिसैटिस्फाइड हो जाते हैं और डिप्रेशन में जा सकते हैं। दूसरा, जिद्दी और स्टबन। एक बार अगर इन्होंने अपना माइंड बना लिया तो इसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने ओपिनियंस पर अड़े रहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। इनका मोटो होता है माई वे और द हाईवे। तीसरा, वर्कaholic टेंडेंसी। इनमें अपने करियर और सक्सेस के प्रति इतना डेडिकेशन होता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये खुद को एग्जॉस्शन तक पुश कर देते हैं। चौथा, भावनाओं को छिपाना, इमोशनली रिजर्व्ड। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कैप्रिकॉर्न खासकर इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, जिससे इनके क्लोज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पांचवा, अनफॉरगिविंग नेचर। अगर किसी ने इन्हें हर्ट किया है तो ये उसे कभी माफ नहीं करते। ये ग्रजेस होल्ड करते हैं और भले ही प्रिटेंड करें कि सब ठीक है, लेकिन दिल से कभी माफ नहीं करते। छठा, अत्यधिक आलोचनात्मक, ओवरली क्रिटिकल। ये खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं।
परफेक्शनिज्म इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये दूसरों को भी अपने जैसा बनने के लिए प्रेशर डालते हैं। एक्वेरियस में कुछ एडिशनल नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, जैसे ये कभी कभी कोल्ड और डिटैच्ड लग सकते हैं, कॉन्डेसेंडिंग हो सकते हैं और अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग्स दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, करियर। जनवरी में जन्मे लोग किन फील्ड्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? कैप्रिकॉर्न के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस। कैप्रिकॉर्न लोग करियर माइंडेड होते हैं और स्ट्रक्चर्ड, रूटीन ड्रिवन वर्क प्लेसेस में थ्राइव करते हैं। इनके लिए बेस्ट फील्ड्स है बैंकिंग और फाइनेंस। इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग और मनी मैनेजमेंट स्किल्स इन्हें इस फील्ड के लिए परफेक्ट बनाती हैं। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इनके लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ शाइन करते हैं। लॉ और लीगल सर्विसेज इनकी अटेंशन टू डिटेल और इंटीग्रिटी इन्हें सक्सेसफुल लॉयर बनाती है। अकाउंटिंग नंबर्स के साथ काम करना इन्हें पसंद है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनका पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहाँ काम आती है। इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड्स में भी ये एक्सेल करते हैं। साइंस और रिसर्च मेथोडिकल अप्रोच इन्हें गुड साइंटिस्ट्स बनाता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केटिंग और सेल्स में ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। टीचिंग, नॉलेज शेयर करना इन्हें पसंद है। सीईओ और एंटरप्रेन्योरशिप, अल्टीमेटली ये टॉप पोजीशंस के लिए बने होते हैं। एक्वेरियस के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस। एक्वेरियस लोग इनोवेटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं। इन्हें ट्रेडिशनल जॉब्स की बजाय क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव फील्ड्स में ज्यादा सक्सेस मिलती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में इनकी नेचुरल इंटरेस्ट होती है। साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स, क्रिएटिविटी इनकी स्ट्रेंथ है। डिजाइनर, विजुअल क्रिएटिविटी में ये टैलेंटेड होते हैं। सोशल वर्कर, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में इंटरेस्ट रखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल चेंज लाना चाहते हैं। वेटरनेरियन, एनिमल्स के प्रति कंपैशन रखते हैं। एविएशन, स्काई और फ्लाइंग से फैसिनेशन होता है। फोटोग्राफी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मीडियम। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एनवायरमेंट को बेटर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, जो भी करियर पाथ आप चूज करें, आपकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही सक्सेस की है। अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। जनवरी में जन्मे लोग बेहद लॉयल और डेडिकेटेड पार्टनर्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में विश्वास रखते हैं और कैजुअल डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते। लव में इनकी खासियतें, ये अपने पार्टनर के प्रति बेहद डिवोटेड होते हैं। ट्रस्ट बनने में टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार ट्रस्ट हो जाए तो अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाते हैं। ये अपने इमोशंस को वर्ड से ज्यादा एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिलेशनशिप में प्रायोरिटाइज करते हैं। रिजर्व्ड हो सकते हैं लेकिन दिल से लविंग होते हैं। चैलेंजेस, भावनाओं को ओपनली एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी, कभी कभी वर्क को रिलेशनशिप से ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। इनिशियली गार्डेड और कॉशियस रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जनवरी में जन्मे लोगों के बारे में। आपने देखा कि कैसे इन लोगों में नेचुरल लीडरशिप, एम्बिशन और डेडिकेशन होती है। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे स्टबर्ननेस और पेसिमिज्म, लेकिन अवेयरनेस और एफर्ट से इन पर काम किया जा सकता है। याद रखिए, आपकी बर्थ मंथ आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन यह आपकी स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझने में मदद जरूर करता है। अपने पॉजिटिव क्वालिटीज को एब्रेस कीजिए और नेगेटिव ट्रेट्स पर काम कीजिए। अगर आप भी जनवरी में बॉर्न हैं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सी ट्रेट्स आपसे मैच करती हैं। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी मंथ्स के बारे में भी बात करूंगा, तो मिस मत कीजिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे पॉजिटिव। धन्यवाद।